हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, कोरल ड्रॉ में टी और एस का एक लोगो डिजाइन कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इसको एस टी करके भी यूज कर सकते हैं। सो अभी ये सिलेक्टेड है। अभी देखो इसका एरियल फॉन्ट रखा है मैंने, और जो फॉन्ट का साइज है ये 100 है। टेक्स्ट को कभी भी आउटलाइन नहीं रहता है, तो उसके लिए अभी ब्लैक में आके इधर माउस राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर करता हूँ तो एक आउटलाइन आ गया। सो इधर क्रॉस मार्क पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो इसका फिल रिमूव हुआ है अभी। सो अभी इसको क्या है, कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ और कंट्रोल के करता हूँ तो ये दोनों सेपरेट हुआ है। अभी इसको मुझे एक आउटलाइन क्रिएट करना है, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर शेडो टूल में इधर कंटूर करके टूल है इसमें आता हूँ। आके इसको आप क्या करो, आउटसाइड कंटूर करके है इसको क्लिक करता हूँ। अभी देखो जो कंटूर का साइज है, स्टेप तो एक है और जो साइज है 1 mm है, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, एक 0.5 कर लेता हूँ। 0.5 किया है मैंने। सो इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, कंट्रोल इफेक्ट देना है। इधर आके कंट्रोल करता हूँ। सो ये भी क्या है, 0.5 mm रखा है मैंने। अभी देखो यहाँ पे आता हूँ, ये जो नोड करके आपको ये स्नैप हो रहा है, यहाँ से ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके यहाँ पे आता हूँ, इधर क्या है, एक नोड करके आएगा, यानी मिड पॉइंट करके आपको दिखा रहा है। इधर क्लिक को छोड़ देता हूँ मैं। सो ये समझ में आ रहा है आपको। टी का जो ऊपर का ये है, इसको थोड़ा बड़ा करना है मुझे, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करो। आप शिफ्ट को होल्ड करते हुए इन दोनों को भी सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इधर क्या है, स्ट्रेच और स्केल नोड करके है, इसको सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करता हूँ, थोड़ा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ मैं। तो उसके साथ साथ वो कंट्रोल भी बड़ा हो गया। सो ये समझ में आ रहा है आपको। अभी इसको क्या है, सब सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर लेता हूँ। कंट्रोल जी करने से ग्रुप हो रहा है। सो अभी इधर कलर मुझे फिल करना है, तो उसके लिए इधर यहाँ पे आता हूँ। ये क्या है, स्मार्ट फिल है। स्मार्ट फिल लेके इधर क्लिक करता हूँ। सो स्मार्ट फिल में आप चाहे तो इधर कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जब भी आप स्मार्ट फिल करते हो तो एक क्या है, ऐसे अलग ऑब्जेक्ट बनता है। सो इसको अंडू कर लेता हूँ। अभी फिर से क्या है, स्मार्ट फिल लेके यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ। सो देखो अभी ये क्या है, टी के पीछे आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं फिल नहीं करूंगा, यहाँ पे आता हूँ। अभी इसके ऊपर लेता हूँ। सो ये समझ में आ रहा है। अभी देखो यस क्या है, टी के पीछे जाना चाहिए, तो सिर्फ इधर कलर फिल किया मैंने। अभी यहाँ से क्या है, क्लिक करके ऐसे ड्रैग करो आप, ये सब सिलेक्ट हो जाएगा। देखो अभी ये सब सिलेक्टेड है, इसको वेल्ड कर लेता हूँ। ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। सो अभी क्या है, फिर से इधर स्मार्ट फिल में आता हूँ। आके इसका जो शेड है इधर चेंज कर लेता हूँ मैं। समझो भी इसको एक रेड शेड कर लेता हूँ मैं। सो अभी इधर क्लिक करता हूँ तो देखो भी ऐसे ये फिल हो रहा है। सो अभी इधर गैप रखता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इधर आपको क्लिक करना है। सो ऐसे ये फिल हो गया। अभी अभी क्या है, ऐसे यहाँ से ऐसे ड्रैग करता हूँ, ये सब सिलेक्ट हो गया। अभी सिलेक्ट करने के बाद वेल्ड करना है। सो वेल्ड करने के बाद अभी इसको क्या है, ये रेड सिलेक्टेड है, शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट करके इसको साइड में लेता हूँ मैं। सो देखो भी ये एक एस और टी या टी और एस का एक लोगो बन गया। सो अगर ये करते हो तो आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।